आई होप आप सब ठीक होंगे। सर्दी का मौसम चल रहा है अभी, है ना। तो कल हमने जो JKSSV के पहले एग्ज़ाम हुए थे उसके क्वेश्चन डाले थे साइंस के। आज हम जो SSC के एग्ज़ाम हुए हैं उसके क्वेश्चन, आपको पता ही है कि जो JKSSV का पैटर्न है इस बार वो SSC के ही हिसाब का है। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम NCERT के MCQ डालेंगे साइंस के, ठीक है। तो इसका हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है साइंस का, अ कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म एन इमेज विच इज़, ठीक है। जो कनकेव लेंस होता है वो कौन सी इमेज बनाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है हमारा रियल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड या वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन आंसर करते चलो इसके। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन बी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ विटामिन रिक्वायर कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी। कौन सी विटामिन कोबाल्ट की एक्टिविटी के लिए रिक्वायर होती है, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो विटामिन का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस बार तो ऐसे भी शिफ्टों में पेपर होंगे तो इसको रट्टा मार के जाना। हमने अपने चैनल में ट्रिक डाली है इसकी, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में चेक करना। जो कोबाल्ट के लिए रिक्वायर होती है विटामिन वो है B12। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट। जो टीयर गैस है उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। उसमें कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है, इथेन, इथनॉल, ईथर या फिर क्लोरोपिक्रीन। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। क्या आता है इसमें, क्लोरोपिक्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मॉड्यूल्स ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ, ठीक है। जो मॉड्यूल्स ऑफ रिजिडिटी है वो किसकी रेशियो है, वो है वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेस ओपान वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस और स्ट्रेन तो कहाँ आ रहा है ये, ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्ट्रेस स्ट्रेन क्या था उसका, स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब स्ट्रेस से मुझे एक बात और याद आ रही है, आज KS का मेंस का रिजल्ट भी आया है। जिन बच्चों का मेंस हो गया है उनको तो बड़ी बड़ी मुबारकें, कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिन बच्चों का नहीं हुआ है तो आप इतना तो सोचो कि आपने प्री तो क्वालिफाई किया, मेंस में बैठे तो हो। ये सोचो कि आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट SI की तैयारी करो, जी जान लगाओ, नेक्स्ट पेपर जो आने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोपोगेशन ऑफ ए साउंड वेव इन अ गैस इन्वॉल्व, ठीक है। क्या है प्रोपोगेशन ऑफ ए साउंड वेव की, एडियाबैटिक, कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंड स्टोमिक लॉग इज बेस्ड ऑन, ठीक है। जो स्टोमिक लॉग होती है वो किस पे बेस्ड होती है, कौन से मेटल पे बेस्ड होती है, ये होती है सीजियम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यूकैरियोटिक सेल की वो किससे बनी होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम भी है सेल मेम्ब्रेन। ऐसे पूछ सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, अनदर नेम, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक और क्वेश्चन निकल सकता है। तो इसकी जो बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन होती है यूकैरियोटिक सेल की वो किससे बनी होती है, फॉस्फोलिपिड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, केमिकल नेम ऑफ विनीगर। विनीगर का केमिकल नेम क्या है, एसिडिक एसिड, ठीक है। एसिडिक एसिड, सिट्रिक एसिड तो खट्टे वाली चीज़ें होती हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वॉशिंग सोडा का क्या नाम है, बाइकार्बोनेट या फिर कार्बोनेट, और एक बेकिंग सोडा, ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, ठीक है। एक में आएगा बाइकार्बोनेट और एक में आएगा कार्बोनेट, इसको आप कमेंट करके बताना, ठीक है। इसका ऑप्शन है हमारा बी इज करेक्ट। जो हैवी वाटर होता है, ठीक है, जो हैवी वाटर होता है उसकी कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। और स्पेशली जब आप पेपर देने जाते हो तो वहाँ पे एग्ज़ाम का बहुत स्ट्रेस होता है, ये पक्का देख लेना, नॉट लिखा है या करेक्ट लिखा है, ठीक है। तो कौन सी नहीं है, ऑप्शन ए, बॉइलिंग वाटर ऑफ ए हैवी वाटर इज़ लोअर देन ऑर्डिनरी वाटर। ये तो सामने दिख रहा है, गलत है, ठीक है। बॉइलिंग वाटर इसका कम नहीं होता है, ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिससे हम एनर्जी रिलीज करते हैं,
कंज्यूम नहीं, रिलीज्ड, ये है रिस्पायरेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनिमल लिविंग इन द 3 ट्रंक्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ये होता है आर्बोरियल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट ट्रांसफर हॉरिजेंटली विद इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में हीट हॉरिजेंटली ट्रांसफर होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एडविक्शन। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। अब आपका इतना लेवल तो हो ही गया होगा कि एक्सप्लेन करवाने की जरूरत ही नहीं है। अब ऐसे भी रिवीजन टाइम है तो फटाफट आंसर लगाते चलो आप भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉइस इज मेजर, ठीक है, जो नॉइस होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं? उसको हम डेसिबल। एक और होता है डॉप्सन। डॉप्सन, इससे डेसिबल और इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये ओजोन लेयर, ठीक है, जो ओजोन लेयर की थिकनेस होती है उसको मेजर करने के लिए हम डॉप्सन यूज़ करते हैं, और जो नॉइस को मेजर करने के लिए डेसिबल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द बैट कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज, ठीक है, जो बैट होता है वो डार्क में फ्लाई करता है, अंधेरे में फ्लाई करता है, बिकॉज दे जनरेट अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, ठीक है। अब क्वेश्चन एक को निकलेगा यहाँ से कि जो बैट होते हैं, चमगादड़ होते हैं, वो कौन सी वेव प्रोड्यूस करते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंज विल हैपन टू अ आइस एंड वाटर कैप्ट एट एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्या होगा तब? 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, नो चेंज विल हैपन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड, ठीक है, जो आर्ट होती है और जो साइंस होता है मैप को बनाने का, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कार्टोग्राफी, मैपिंग नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर हैलाइड आर यूज्ड इन फोटोग्राफिक प्लेट बिकॉज, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट में हम कौन सा मिनरल यूज़ करते हैं, कौन सा एलिमेंट यूज़ करते हैं? सिल्वर हैलाइड। क्यों करते हैं? क्योंकि ये लाइट को रिड्यूस करता है, कम करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, टेट्रा इथाइल लेड इज, ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? एंटी ऑक्सीडेंट है, रिडक्टेंट है, कैटलिस्ट है, या एंटी नॉक कंपाउंड? ये है एंटी नॉक कंपाउंड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्यूरी पॉइंट इज टेम्परेचर एट विच, ठीक है, क्यूरी पॉइंट पे टेम्परेचर कितना होता है, क्या होता है, या उस टाइम क्या होता है उस प्रोसीजर में? उस टाइम जो मेटल होता है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज़ कर देता है, ठीक है। कौन से पॉइंट पे? क्यूरी पॉइंट पे। ऐसे पूछ सकते हैं कि मेटल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कौन से पॉइंट पे लूज़ करता है? तो ये क्यूरी पॉइंट, ठीक है, ये किसी बंदे के नाम पे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोप यूज्ड फॉर ए प्रोडक्शन ऑफ ए एटॉमिक एनर्जी, जो बम शम्मे बनाने के लिए हम कौन से मिनरल यूज़ करते हैं? यूरेनियम, थ्रोमियम, प्लूटोनियम, ठीक है, ये 3 मिनरल्स को। और यही पूछ रहे हैं कौन सा आइसोटोप यूज करते हैं हम एटॉमिक एनर्जी को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये यूरेनियम 235, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर, ठीक है, जो एक्सेलेरेशन होती है वो इक्वेटर पे कैसी होती है? एक्सेलेरेशन आपको पता ही है, चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के साथ उसको हम एक्सेलेरेशन बोलते हैं। और ये बोल रहे हैं इक्वेटर की भी पता होगा, जो सेंटर वाला पार्ट होता है ये लेस होती है, ये ऊपर पोल है और ये इक्वेटर है, यहाँ पे कम होती है एज कंपेयर टू पोल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब ये आंसर बताओ आपकी कौन सा जो है वो न्यूक्लियॉन नहीं है, ठीक है। प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, पॉजिट्रॉन नहीं है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये कोई चार्ज नहीं, पर ये होता है न्यूक्लियस के अंदर। कौन सा नहीं है? पॉजिट्रॉन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा मटेरियल होता है जो पेंसिल, लेड की पेंसिल में यूज़ होता है? ये आप सभी को पता है ना, बताओ फिर। ये कौन सा प्रोडक्ट जो होता है वो लेड पेंसिल के लिए यूज़ होता है? ये ग्रेफाइट, ठीक है। कार्बन की टाइप होती है, कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं ग्रेफाइट और डायमंड, तो ग्रेफाइट यूज़ करते हैं हम, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
26 क्वेश्चन है, एंगल ऑफ ए फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ ए रिपोज। अगर आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा, उसमें एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें भी एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल टू ईच अदर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बोलते हैं कि जब आप कोई गलत ब्लड, ठीक है, रिसीव कर लेते हो, जैसे अगर आपको आरबीसी की नीड हो, जैसे अभी डेंगू ही हो रहा है ना, तो सभी को प्लेटलेट की नीड है, तो आपको आरबीसी डाल दें वो, तो उस टाइम क्या क्या होता है, एग्लूटाइनेट होता है, ठीक है, इरिटेशन हो जाती है, चेंजेस आ जाती है बॉडी में, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। रिंग वॉर्म इज़ ए डिजीज़, ठीक है। रिंग वॉर्म जो होती है वो किसके कारण होती है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरल या फंगल। ये फंगस डिजीज़ है, ठीक है। फंगस, डैंड्रफ लगता है जो सिर में, वो भी एक फंगस होता है। खाने में बोल चढ़ती है, अचार में चढ़ती है, ठीक है, वो भी क्या होता है, एक फंगस होता है। जो पैर में कोरा लगता है वो भी एक फंगस होता है। और जो रिंग वॉर्म है वो भी क्या है, फंगस की ही टाइप है, फंगल। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ सिचुएटेड होता है, वो बेस ऑफ द ब्रेन, पूरे ये हमारा दिमाग है इसके बेस में प्रेजेंट है। इससे क्वेश्चन एक और है कि मास्टर ग्लैंड कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब 31 क्वेश्चन है कि सैलिवा जो थूक होती है, जो लार होती है, वो हेल्प इन डाइजेशन, किसको डाइजेस्ट करता है, ये कार्बोहाइड्रेट, मतलब स्टार्च को, ठीक है। स्टार्च किसकी टाइप है, कार्बोहाइड्रेट की टाइप है। यहाँ पे एक और एक एंजाइम भी होता है जिसका नाम है सिलेवरी अमेलेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एंजाइम भी सारे रट्टा मार लेना, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि फर्स्ट पार्ट कहाँ है जहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, वो हमारा माउथ, ठीक है, वहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो कौन से पार्ट को डाइजेस्ट करता है, ऑप्शन बी। द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज़, ठीक है, सबसे बड़ी बोन कौन सी ह्यूमन बॉडी की, फीमर। ऑप्शन से इज़ फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ ए बॉल हियरिंग इन व्हील, ठीक है। क्या फंक्शन होता है इसका व्हील में, जो पहिए वाला होता है उसके बॉल जब ऐसे आवाज़ करते हैं, टन 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 आवाज़ करते हैं ना, तो उसका क्या फंक्शन है, क्यों करते हैं वो काइनेटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करता है, तभी तो वो घूमेगा ना ऐसे, तो रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करेगा काइनेटिक फ्रिक्शन को, वो होता है, ठीक है, व्हील में। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। जो स्टील में शॉक ऑब्जर्वर होता है, ठीक है, वो किससे बना होता है, ठीक है। यहाँ यूजली क्या होता है, उसमें क्या होती है, हायर इलास्टिसिटी होती है, तभी उसमें शॉक ऑब्जर्वर प्रेजेंट होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। रॉकेट्स में या प्रोपिलेंट्स में कौन सा फ्यूल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पर कौन सी लिक्विड, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन यूज़ होती है, कौन सी लिक्विड वाली। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द एडिशन ऑफ ए गिप्सम टू पोर्टलैंड सीमेंट हेल्प इन, ठीक है। गिप्सम से आपको पता जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसमें भी ये उसी की पार्ट्स है ये भी, तो वो किसकी हेल्प करता है, ठीक है, प्लास्टर किसकी हेल्प करता है, सेटिंग की, मतलब रैपिड सेटिंग ऑफ ए सीमेंट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। कौन हेल्प करता है, गिप्सम। और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी किससे बना हुआ है, वो भी इससे। एक डिजीज़ थी वाइट लंग डिजीज़ वर्करों के बीच में, तो वो किसके कारण आ रही थी, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के कारण। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आइडोफॉर्म होती है वो किसके लिए यूज्ड होती है, वो एंटीसेप्टिक के लिए, ठीक है, एंटीसेप्टिक के लिए यूज़ होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है वो कौन सा है इसमें से, वो एक्वेरियम है, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ये बोल रहे हैं कि ऑटोमोबाइल में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जिससे कैंसर होने का चांस होता है, ठीक है। गाड़ियों में से ऐसे कौन सा धुआं निकलता है जिससे कैंसर होने का चांस होता है, तो ये लेड। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऐसे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी, पर उन्होंने कैंसर का पूछा है ना, तो ये लेड। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ये थोड़ा पार्क, द वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ठीक है, वर्ल्ड में एक ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, वो कहाँ है, मणिपुर, वहाँ पे लोटक लेक के ऊपर, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को किसने इन्वेंट किया था, ये किया था एडवर्ड जीनर ने। फ्लेमिंग ने किसकी किया था, पेंसिलिन को, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। जो बीटी सीड है वो किससे एसोसिएटेड है, ठीक है, बीटी सीड ये कॉटन से,
ऑप्शन सी इज करेक्ट। मोनाजाइट सैंड में कौन सा मिनरल प्रेजेंट होता है? ठीक है, थ्रोमियम। ठीक है, कौन सा होता है? थ्रोमियम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो आप कोरिएंडर खाते हो उसका यूजफुल पार्ट क्या, मतलब क्या खाते हो? लीव्स और ड्राई फ्रूट्स, है ना, उसके जो फ्रूट्स होते हैं सूख जाते हैं फिर खाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन से प्लांट को हम हर्बल इंडियन डॉक्टर बोलते हैं? ये आंवले को बोलते हैं। ठीक है, नीम भी है, तुलसी भी है, ये सारे हैं, पर हर्बल इंडियन डॉक्टर कौन से प्लांट को बोलते हैं? अम्लन को। ठीक है, और उसका केमिकल साइंटिफिक नेम क्या है? गूसबेरी। ठीक, ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है? ये होता है 7.4। ठीक है, जो 7 के नीचे कितना होता है? टोटल नंबर 14 होता है। जो 7 के नीचे होता है वो एसिडिक होते हैं, और जो 7 के ऊपर होता है वो बेसिक, और जो 7 पे आता है वो न्यूट्रल। तो हमारे ब्लड का कितना है? 7.4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब ये पूछ रहे हैं सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन होता है कुछ कुछ एंडोक्राइन, सबसे बड़ा कौन सा है? ये है थायराइड ग्लैंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सबसे बड़ा मैमल कौन सा है? ये आप सभी को पता होगा, कौन सा है? व्हेल। ऑप्शन बी इज करेक्ट, व्हेल। अब बोल रहे हैं कि जो हाथी के दांत होते हैं जिसको हम टस्क बोलते हैं, वो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? उसको हम सेकंड इंसीजर। ठीक है, इंसीजर होते हैं, कैनिन होते हैं, मोलर होती हैं दाढ़ें, फिर प्री मोलर होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हाथी के दांत दो बाहर निकले होते हैं उनको हम बोलते हैं सेकंड इंसीजर। ठीक है, ऑप्शन बी सी इज करेक्ट। तो आजकल बड़ी ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर रहे हैं, वो कौन सा फिनोमिना है उसमें? उसमें है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ डे येलो लैम्प्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज स्ट्रीट लाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस यूज्ड इन द, मतलब जो स्ट्रीट लाइटें होती हैं, लंपें होती हैं, उसमें कौन सी गैस है? उसमें होती है सोडियम। सोडियम होती है लेकिन वेपर फॉर्म में। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो मिराज बनते हैं, मिराज किसकी एग्जांपल है? मिराज जैसे आप राजस्थान में गए होंगे तो वहाँ पे भी बनते हैं शेडो टाइप के, तो ये रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की एग्जांपल है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो हमारे स्काई का ब्लू कलर होता है, ठीक है, क्यों होता है वो ब्लू कलर? किसकी अपीयरेंस से होता है? ये स्कैटरिंग की अपीयरेंस से होता है। ठीक है, कौन से प्रोसेस से होता है? स्कैटरिंग की। ये बेसिक क्वेश्चन है, पर जब हम पेपर में बैठते हैं तो हम सोचते हैं बेसिक क्वेश्चन है, क्या पढ़ना है इसको, पर यही क्वेश्चन वहाँ पे मार देते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो लेंस होता है वो कौन से ग्लास से बना है? लेंस, फ्लिंट ग्लास। ठीक है, फ्लिंट ग्लास। ऑप्शन बी इज करेक्ट। वल्केनाइजिंग रबर में कौन सा एलिमेंट यूज्ड होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, वल्केनाइजिंग रबर, सल्फर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सल्फर यूज होता है। जो पायरेक्स ग्लास होता है उसमें एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ होती है, ज़्यादा ताकत होती है, जल्दी नहीं टूटता। किसकी वजह से होती है वो स्ट्रेंथ? कौन देता है उसको वो ताकत? जैसे आपको कोई मोटिवेट कर दे तो आप एक दिन में 24 घंटे पढ़ लो, दूसरे दिन कोई नहीं करे मोटिवेट, तभी खुद इंटरनल मोटिवेट रहो। तो इसको भी वो मोटिवेट कर रहा है। कौन करता है जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ? इसको तो परमानेंट ही देता है वो, बोरेक्स। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सी नोबल गैस है जिसको हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं? ये है रेडॉन। ठीक है, क्या है ये? रेडॉन। अब नोबल गैसेस को हम इनर गैसेस, ये भी पूछ सकते हैं, इनर गैसेस कौन सी होती है? नोबल गैसेस। ये बेचारी मेंडलीव ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने लास्ट में इसकी रिसर्च की थी, तभी लास्ट में आती है और थोड़ी होती है। ठीक है, तभी इसको इनर गैसेस बोलते हैं। जो फर्टिलाइजेशन होती है वो अकर्स इन नॉर्मली फैलोपियन ट्यूब। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पीपल कंज्यूमिंग अल्कोहल इन हैवी क्वांटिटी जनरली डाई, बोलते हैं ना इसने बड़ी शराब पी ली और ये मर गया। क्यों? क्योंकि उसको क्रियोसिस हो जाती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। शराब तो तभी पीनी नहीं चाहिए, नशा, कोई भी चीज़ का नशा बुरी बात है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ग्रेजिंग फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है? ये होती है प्रोड्यूसर। ठीक है, इसमें प्रोड्यूसर आपने एसआई के एग्जाम में देखा होगा, सेप्रोट्रॉफिक डेट्रिस फूड चेन पूछा हुआ था। ठीक है, मरे हुए से, मरे को कौन खाता है? ठीक है, डेड डिकेइंग चीज़ें कौन खाता है? उसको हम कौन सी न्यूट्रिशन बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं।
तो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है वो, ठीक है। तो इसका है ऑप्शन सी। अब पूछा है कि जो मास है 10 मोल वाटर का वो क्या होता है, ठीक है। ये निकाल के हमें पता चलता है, ऐसे मैं बता देती हूँ 18 ग्राम होता है, लेकिन ये H2O, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का पता होना चाहिए, फिर उसको मल्टीप्लाई करो। जैसे इसका क्या है, हाइड्रोजन का 1 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 और 2 18, तो मोल बन गए इसके। ऐसे पूछ सकते हैं जो मोल होते हैं उसका कितना नंबर होता है, वो एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। इसका आ गया सी। विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में होती है, ये होती है कैरेट में, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। किससे हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स की निकाल सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, तो ये हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देख के, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम देखेंगे, उससे हमें एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी पता चल जाती है। ल्यूमेन इज़ द यूनिट ऑफ, ठीक है। ये जो यूनिट है ये सारे रट्टा मार लेना, ल्यूमिनस फ्लक्स, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। कौन सी फोर्स को हम डिसिपेटिव बोलते हैं, जो गिराई देती है, ठीक है, जो अपोजिट फोर्स लगाती है, वो होती है फ्रिक्शन फोर्स, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। जो अपोजिट स्लिप लगती है उसको बोलते हैं। अगर जो रेजिस्टिव वायर है, अगर वो लंबी होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। अगर वायर लंबी है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होती है, रुकावट, करंट की रुकावट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बोल रहे हैं कि अगर एक मैग्नेट है हमारे पास, उसके 3 पोल हैं, एक तो नॉर्थ साउथ तो होता ही है, पर जो तीसरा पोल है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कंसिक्वेंट पोल, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। स्वीट टेस्ट होता है ना फ्रूट का, वो किसकी वजह से होता है, फ्रूट तो खाते रहते हो, पता भी होना चाहिए स्वीट टेस्ट किसका है, वो होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज किसकी टाइप है, कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या देते हैं हमें, एनर्जी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया, मलेरिया की इन्फेक्टिव स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्टिव स्टेज को स्पोरोजोइट, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। कौन सी कंजर्वेशन है जो एग सीटू बाहर वाली, इन सीटू अंदर, जिनको अपने घर में ही हमने कवर करके रखना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, एग सीटू जो बाहर से हम लेके आए, जैसे जम प्लाज्म बैंक, ठीक है, ये होगी एग सीटू में, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एल्गी टाइप ओशन डिपॉजिट इज, ठीक है, ये होता है डायटम ओजी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बोल रहे हैं फोटोसिंथेटिक वेसल्स फाउंड इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड, कौन सा बैक्टीरिया में होता है ये होता है क्रोमेटोफोर, ठीक है, ऑप्शन बी, क्रोमेटोफोर में होता है ये बैक्टीरिया, कौन सा, फोटोसिंथेटिक वेसल, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। कौन से टाइप ऑफ मिरर को हम फाइंडिंग, जो हम मिरर व्हीकल में गाड़ियों में लगाया होता है पीछे देखने के लिए, उस मिरर को क्या बोलते हैं, उसको हम कन्वेक्स मिरर, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। पायरोलिग्नियस एसिड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम, लकड़ी से, वुड से, लेकिन उसमें क्या कंटेन होता है, उसमें 10% एसिडिक एसिड होता है, ठीक है। ऐसे ही पूछ सकते हैं वुड में कौन सा एसिड होता है, पायरोलिग्नियस एसिड, और पायरोलिग्नियस एसिड में क्या होता है 10% एसिडिक एसिड जो विनीगर में होता है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। जो ड्राइंग ऑयल्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। जो पत्ते का, किसी पत्ते का लाल रंग होता है, किसी का ऑरेंज, किसी का येलो, किसकी वजह से होता है, ये होता है कैरोटीनाइड्स की वजह से, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, कैरोटीनाइड्स की वजह से। पोलर वियर होल्ड क्यूरी फॉर, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। कौन से कलर ऑफ लाइट की हाईएस्ट वेलोसिटी होती है, थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम की तरफ हाईएस्ट वेलोसिटी होती है, कौन से कलर की, ब्लू, रेड, ग्रीन, ये सभी की होती है जो प्राइम कलर होते हैं, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजीजेस दैट किल मोर पीपल देन लंग कैंसर, ठीक है, कौन सी बीमारी होती है जो एयर पोल्यूशन से होती है, सिंपली ये क्वेश्चन है। कौन सी बीमारी होती है जो लंग कैंसर से भी ज़्यादा इफेक्ट करती है इंसानों को, वो होती है इम्फीमा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट,
ठीक है। इम्फीमा अस्थमा भी होता है, लेकिन बोल रहे हैं कि लंग कैंसर के कंपैरिजन में पूछ रहे हैं, तो ये हमने उसी के साथ कंपेयर करना पड़ेगा जैसा उसका लेवल होगा। ऐसे तो अस्थमा भी होती है ना। इनमें से करेक्ट बताओ आप। साल्टपेटर किसका ये वो है कंपाउंड है? ये पोटाशियम नाइट्रेट का। ये जो एलिमेंट्स होते हैं बहुत पूछते हैं, ये केएस के एग्जाम में देखा होगा आपने, कितनी बार पूछा है। यूट्रोफिकेशन किससे एसोसिएटेड है? ये नाइट्रेट और फॉस्फेट, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ड्राई आइस कंडेंस करके किसकी फॉर्म में आ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आता है ये पेपर में। बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द मटीरियल विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय मैग्नेट, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट हैपन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। क्या होगा जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल की, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल की क्या होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है? जो मोशन में हो। जैसे मैं आपको थप्पड़ मारूँ, एक मोशन है, तो काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है एक, जैसे मैं आपको छत से नीचे फेंक दूँ, ठीक है। पोजीशन देख रहे हैं, हाइट से फेंक रहे हैं, ठीक है। तो यही पूछ रहे हैं कि जब हमने टेम्परेचर, पानी को बॉयल किया, जैसे हमने पानी को बॉयल करना है तो हमने टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया तो बुलबुले ज़्यादा बनेंगे, मतलब इंक्रीज होगी, मोशन में ज़्यादा आएगी वो, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। जो फूड चेन होता है इकोसिस्टम का, उसको मेंटेन कौन रखता है? उसको डीकम्पोजर ही रखते हैं। जो कीड़े शीड़े अर्थवर्म होते हैं, यही खा खू के गंदगी को साफ़ कर देते हैं, है ना। इनकी बड़ी ज़रूरत है, हर एक चीज़ की बड़ी ज़रूरत होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। कौन सा पिरामिड्स है? ये आ गया इवालुएशन से क्वेश्चन, ठीक है, इवालुएशन थ्योरी से। कौन सा पिरामिड्स है जो मॉडर्न मैन के रिलेटेड है, क्लोज है? ये चिंपैंजी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। रिडक्शन रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है? इसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एन एंटीनॉक फॉर पेट्रोल इज, ये आता है लेड टेट्रा इथाइल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा पेयर है जो करेक्ट मैच नहीं है? विटामिन सी से स्कर्बी होती है, जो दांतों की प्रॉब्लम। के, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स। विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन ई से रिकेट्स नहीं होते, इनफर्टिलिटी होती है। ऑप्शन डी इज ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। एनर्जी कहाँ से लेते हैं हम? तो एनर्जी आपको पता है, पावर हाउस सेल माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें किससे आती? एटीपी की। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन दैट रिड्यूस विजिबिलिटी एंड काज ब्रीथिंग प्रॉब्लम। जब कंडेंसेशन क्या होती है? जब वेपर वाटर में कन्वर्ट होते हैं, उस टाइम हमें कुछ भी नहीं दिखता, मतलब दिखना कम हो जाता है, धुंध पड़ती है और हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अगर आप दिल्ली वगैरह रहते हो, गए होगे, तो वहाँ आपने देखा होगा स्मग, है ना। किससे बनता है ये? स्मोक प्लस फॉग, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन निकलता है, स्मोक प्लस फॉग क्या बनता है? स्मग, ठीक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ग्रीन ग्लैंड एसोसिएटेड विद, ठीक है। जो ग्रीन ग्लैंड है वो किससे रिलेटेड है? एक्सक्रीशन से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। किडनी वगैरह आते हैं इसमें, ठीक है। जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं वो होते हैं एक्सक्रीशन। एक्स मतलब आउट। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन गैस इंटर इनटू द ब्लड एंड लीव सेम बाय द प्रोसेस ऑफ, यह आता है डिफ्यूज़न, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, डिफ्यूज़न प्रोसेस। मतलब कि जैसे आप किचन में खाना कोई बनता है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा खुशबू होती है, जब वो रूम में फैलती है तो लो कंसंट्रेशन से फैलती है, यहाँ पे हाई होती है। कौन सा प्रोसेस होता है ये? डिफ्यूज़न। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हार्ट इज़ डिवॉइड ऑफ, ये वॉलेंट्री मसल है। एक होते हैं वॉलेंट्री, एक होते हैं नॉन वॉलेंट्री। वॉलेंट्री होते हैं जो हमारी कंट्रोल में नहीं होते हैं, हार्ट बीट हमारी कंट्रोल में नहीं है, वॉमिटिंग आना हमारी कंट्रोल में नहीं है। ये इसको कंट्रोल करता है मिड ब्रेन, ठीक है। 3 ब्रेन होते हैं ना, हिंड, मिड और 4 ब्रेन। तो इनवॉलेंट्री होता है जो हम कंट्रोल, जैसे हम रनिंग करते हैं, थक जाएं तो हम बैठ जाते हैं, लेकिन हार्ट क्या है? वॉलेंट्री। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सॉइल सैलिनिटी में से बी। द सॉइल सैलिनिटी इज मेजर बाय,
किससे? हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो चिकन पॉक्स होता है वो किससे होता है? डीएनए वायरस से। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये प्रोटीन्स वगैरह बनाने में ये केमिकली हेरिडिटी करैक्टर है। इंस्ट्रूमेंट कैन शील्ड फ्रॉम आउटसाइड मैग्नेटिक इफेक्ट बाय सराउंडिंग दैम। मैग्नेटिक इफेक्ट के जो बाहर होता है, सराउंडिंग होता है, वो कौन सी शील्ड होती है? ब्रास की शील्ड होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सीडीओ फोर्स कौन सी है इसमें से? सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, एक सेंट्रीपिटल होती है, अंदर लगती है जो, और एक बाहर की तरफ लगती है सेंट्रीफ्यूगल। तो ये सीडीओ फोर्स कौन सी है? सेंट्रीफ्यूगल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाइड्रोलिक ब्रेक यूज्ड इन ऑटोमोबाइल, किसकी एप्लीकेशन है ये? ठीक है, जो हाइड्रोलिक ब्रेक लगाते हैं हम ऑटोमोबाइल्स में, तो किसकी एग्जांपल है ये? पास्कल लॉ। ऑप्शन डी इज करेक्ट, पास्कल लॉ। द बे यूज्ड एज एंटी एसिड। एंटी एसिड में क्या बे यूज करते हैं हम? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डी नेचुरल अल्कोहल कौन सी होती है? इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, इट कंटेन पॉइजन्स। ठीक है, इसमें पॉइजन होता है, अनफिट होती है, ड्रिंकिंग नहीं पीनी चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पॉन्ड सिस्टम को स्टेबल रखना है तो क्या यूज करेंगे? प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो सुपरसोनिक एयरप्लेन प्लान होते हैं वो क्रिएट करते हैं शॉक वेव, किसके कारण? सोनिक बूम के। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसमें सीधा एसिड रेन में क्या कंटेन होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है इसमें, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंडेमिक स्पीशीज कौन सी है? एंडेमिक स्पीशीज है निकोबार पिजन। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहते हैं उनको हम एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं। ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया था? ये लैंडस्टीनर ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट, लैंडस्टीनर। ब्लड कौन सा टिश्यू है? ब्लड होता है कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्ट होके बनता है ना। 3 टाइप हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो डीपीटी वैक्सीन है वो बीमारियों को बचाने के लिए बनाई है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिप्थीरिया, प्रिस्टस, टेटनेस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सी बीमारी है जो बोल रहे हैं कि वर्ल्ड से पूरी ख़त्म कर दी है? ये है स्मॉल पॉक्स, बोलते हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब टीबी को भी ख़त्म करने का टारगेट दिया हुआ रखा हुआ है। फैरेड किसका यूनिट है? फैरेड कैपेसिटेंस का यूनिट है। रेजिस्टेंस का क्या है? ओम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्टील जो होती है वो मोर इलास्टिक होती है रबर से, क्यों? क्योंकि ये इज डिफॉर्म्ड वेरी इजली। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं रबर ज़्यादा इलास्टिक है, यहाँ स्टील, तो स्टील। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आपके कपड़ों में अगर रस्ट लगी है, रस्ट के स्टेन लगी है, तो आपने उसको रिमूव करना है, किससे करोगे? ऑक्सैलिक एसिड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इथेनॉल में 5% वाटर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिल्यूट अल्कोहल। ठीक है, जिसमें डिल्यूट आ गया तो उसमें मतलब पानी मिक्स होता है। ठीक है, जैसे हम कुछ एसिड लेते हैं, हम बोलते हैं ये डिल्यूट है, क्यों? क्योंकि उसमें वाटर मिक्स होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा हार्मोन यूज होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में? ये प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आईपीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटर गवर्नमेंट पैनल क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इंटर गवर्नमेंट पैनल है ये क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक्सेप्टेबल नॉइज पोल्यूशन लेवल इन इंडिया। ठीक है, जो हम सहन कर सकते हैं, ये है 40 से लेके 45 डेसिबल। ऑप्शन सी। ये हमने एक स्प्रे की थी एंडोसल्फन, कहाँ? जो कैशियो क्रॉप हुई थी वहाँ पे, तो उससे पोल्यूशन हो गया था। कहाँ पे? ये ट्रेजेडी कहाँ हुई थी? बड़ा पोल्यूशन हो गया था केरला में। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब एक न्यूज़ में चल रहा है कि जो पलाली होती है उसको भी, उसके लिए भी एक केमिकल बना रहे हैं, कोई किस में यूज? हाइपोथिनसीमिया एक बीमारी बोल सकते हो, जब मतलब इंसान का अचानक से बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है, उसको हम बोलते हैं हाइपोथिसनीमिया। अब किस में होता है? ये ह्यूमन बींग्स में। ऐसे बोल सकते हैं सडनली जो लो बॉडी टेम्परेचर हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथिसनीमिया। किस में? हम में, हम इंसानों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी डिस्कस करने हैं हमने। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, जिन जिन बच्चों को नीड है इसकी उनको भी ये शेयर कर दो। ठीक है, जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनके लिए भी हेल्पफुल है। थैंक यू, धन्यवाद। बाकी